Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Miss Amara Atta, Subject Specialist Physics, Divisional Public School and College साहिवाल। आज हम क्लास 7 की साइंस का लेक्चर नंबर 2 स्टडी करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम चैप्टर नंबर 9 डिस्पर्शन ऑफ लाइट के जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। आज के लेसन के ऑब्जेक्टिव्स हैं at the end of lesson students will be able to explain first objective define laws of refraction, second objective define refractive index, third objective write the formula of refractive index, fourth objective define critical angle। लेसन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रीवियस नॉलेज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ऐसी रे को कहा जाता है जब लाइट फर्स्ट मीडियम से ट्रेवल करती हुई किसी दूसरे मीडियम की बाउंड्री वॉल से स्ट्राइक करती है। वो रे जो सेकंड मीडियम की बाउंड्री वॉल से स्ट्राइक करती है या टकराती है उस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है हमारे पास फर्स्ट मीडियम है एयर एंड सेकंड मीडियम है ग्लास। जब लाइट रे एयर मीडियम से पास करती हुई ग्लास के मीडियम की बाउंड्री वॉल से आके टकराई तो वो रे जिसने सेकंड मीडियम से आके स्ट्राइक किया उस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। The ray of light that travels in one medium fall on the surface of the second medium। वो लाइट रे जो फर्स्ट मीडियम से पास करती हुई सेकंड मीडियम की सरफेस से आके स्ट्राइक करे उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन है रिफ्रैक्टेड रे। जब लाइट सेकंड मीडियम में जाके अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले यानी अपनी ओरिजिनल पाथ से थोड़ा बेंड हो जाए उस बेंडेड लाइट रे को हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। The ray of light that changes its direction in the second medium is called a refracted ray। थर्ड डेफिनेशन है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे एंगल को कहते हैं जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल पॉइंट मिलके ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल लाइन ऐसी लाइन को कहा जाता है जो हम इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान में परपेंडिकुलरली इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल पॉइंट जो मिलकर एंगल बनाते हैं उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल and the incident ray it is denoted by I। next है angle of refraction। the angle between the refracted ray ऐसी रे को कहा जाता है जब लाइट रे सेकंड मीडियम से पास करती है तो अपनी ओरिजिनल पाथ से थोड़ा बेंड हो जाती है। उस बेंडिंग लाइट रे को हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। नॉर्मल पॉइंट जो हम इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन रिफ्रैक्टेड और इंसिडेंट रे के दरमियान में ड्रॉ करते हैं। The angle formed by normal and refracted ray is called angle of refraction and it is represented by R। The angle between the normal and the refracted ray is called angle of refraction. It is denoted by R। Refraction
रिफ्रैक्शन ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें लाइट रे वन ट्रांसमिटेड मीडियम से पास करती है, किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, यानी अपनी ओरिजिनल पाथ से थोड़ा बेंड हो जाती है। ये बेंडिंग ऑफ लाइट स्पीड के डिफरेंट होने की वजह से होती है, क्योंकि दोनों मीडियम में स्पीड की वैल्यू डिफरेंट होती है। एयर में स्पीड की वैल्यू होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ और ग्लास में स्पीड की वैल्यू होती है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁸, यानी विद द डिफरेंस ऑफ द स्पीड of light. When light ray travel from one transparent medium in the past to another transparent medium, they change its direction. जब लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड होती है, तो उस लाइट रे को हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं और उस पूरे होल प्रोसेस को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। When light passes from one transparent medium to another, it changes its speed and direction or bends. This bending of light is called refraction. जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी एयर से पास करती हुई दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम वाटर से पास की, तब वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा बेंड हो गई। यानी लाइट का ओरिजिनल पाथ एक्चुअल में ये था जो इमेजिनरी लाइन में शो किया गया है डायग्राम में, लेकिन जब ये सेकेंड ट्रांसपेरेंट मीडियम में से पास हुई तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा बेंड हो गई, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट रे ये दिखाई गई है। इस बेंडिंग लाइट रे को हमने रिफ्रैक्टेड रे का नाम दे दिया और इस पूरे प्रोसेस को हमने क्या कहा, रिफ्रैक्शन। ये लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में से पास करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा बेंड हो जाती है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, विलेबॉर्ड स्नेल 1580 से 1626 was a Dutch astronomer and mathematician. In 1621 he presented the law of refraction. विलिबॉर्ड स्नेल वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को इंट्रोड्यूस किया या डिस्कवर किया। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे, refracted ray and the normal at the point of incidence are lie on same plane. इंसिडेंट रे ऐसी रे को कहा जाता है जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करती है, किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है, तो फर्स्ट मीडियम से पास करती हुई जो लाइट रे सेकेंड मीडियम की बाउंड्री सरफेस से स्ट्राइक करती है, उस रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और नॉर्मल पॉइंट एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन को कहा जाता है। इन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हम उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे इंसिडेंट रे आगे फॉल करती है। और जब सेकेंड मीडियम में जाके लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है तो उस लाइट रे को हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आर लाई ऑन द सेम प्लेन। प्लेन किसी रिफ्रैक्टेड सरफेस को कहा जाता है, यानी इस क्राइटेरिया में अगर हम देखें तो हम प्लेन इस स्क्रीन को कह सकते हैं जिस पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई कर रहे हैं। सेकेंड लॉ है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम ऑलवेज कांस्टेंट। इन स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू जो वैक्यूम में है और जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू अदर मीडियम यानी एयर, वाटर, ग्लास में है, इसकी वैल्यू हमेशा एक जैसी रहती है। अगर हम इनका रेशियो निकालें तो इसकी वैल्यू हमेशा एक जैसी रहती है, यानी कांस्टेंट रहती है, वेरी नहीं करती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द स्पीड ऑफ लाइट वेरीज इन डिफरेंट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू डिफरेंट मीडियम्स में मुख्तलिफ होती है, यानी एयर में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
अब इस स्पीड ऑफ लाइट के डिफरेंस होने की वजह से बास मीडियम में लाइट बहुत ज़्यादा बेंड करती है और बास मीडियम में लाइट बहुत कम बेंड करती है। बेंडिंग मतलब जब लाइट एक मीडियम से पास होती है किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा बेंड हो जाती है, यानी अपनी डायरेक्शन को थोड़ा चेंज कर लेती है। जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, यानी वाटर से एयर में जा रही है, तो क्योंकि एयर की स्पीड ज़्यादा है वाटर और ग्लास की निस्बत, तो एयर में जब जाती है तो उसकी बेंडिंग स्पीड बढ़ जाती है, यानी वो नॉर्मल पॉइंट से बहुत ज़्यादा दूर चली जाती है, अपनी डायरेक्शन को बहुत ज़्यादा चेंज कर लेती है। सम मीडियम्स cause light to bend more than other when it passes through them. The degree to which a medium can bend light is given by its refractive index. हम बेंडिंग ऑफ लाइट के प्रोसेस को समझने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म का इस्तेमाल करते हैं। In terms of speed of light, we can define refractive index as refractive index is the ratio of the speed of light in a vacuum towards speed in the medium. यानी अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स के लिहाज से एक्सप्लेन करें तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने के लिए हम स्पीड ऑफ लाइट की जो वैक्यूम में वैल्यू होगी और स्पीड ऑफ लाइट की जो मीडियम में वैल्यू होगी, यानी जो वाटर में वैल्यू है या फिर ग्लास में वैल्यू है, उन दोनों को कैलकुलेट करेंगे। इस तरह हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। Refractive index of the medium equal to the speed of light in a vacuum over speed of light in the medium. यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का हम इस फार्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, यानी वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है और जो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होगी उनको आपस में डिवाइड करके हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल एंगल का फर्स्ट पॉइंट है लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में फॉल करती है तो वो नॉर्मल पॉइंट से बहुत ज़्यादा दूर हट जाती है, यानी वो उसकी बेंडिंग डायरेक्शन ऐसे होती है कि नॉर्मल पॉइंट से बहुत दूर चली जाती है। अब डेंसर और रेयर मीडियम डिपेंड करते हैं मैस और वॉल्यूम पे। अगर किसी मीडियम का मैस ज़्यादा होगा तो वो डेंसर कहलाएगा, अगर किसी मीडियम का मैस कम है तो वो रेयर मीडियम कहलाएगा। यानी जब लाइट रे वाटर जो कि डेंसर मीडियम है से होती हुई एयर जो कि रेयर मीडियम है उसमें से पास करती है, तब वो अपने ओरिजिनल पाथ से इस तरह बेंड होती है कि वो नॉर्मल पॉइंट से दूर हट जाती है। When light ray pass from denser medium water or glass to a rare medium air, they bend away from the normal. Next explanation of critical angle. अब हम बात कर रहे हैं कि जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में फॉल कर रही है तब वो क्या कर रही है, अपने ओरिजिनल पाथ से इस तरह बेंड हो रही है कि नॉर्मल पॉइंट से बहुत ज्यादा दूर हट रही है। नॉर्मल पॉइंट को हमने ये इमेजिनरी लाइन में दिखाया गया है। अब इस सारे प्रोसेस की वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ने से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है। अब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, हत्ता कि वो पॉइंट आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस मीडियम के क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्लास के क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाएगा और तब हमारी जो रे दूसरे मीडियम में जा रही है वो इस तरह रिफ्रैक्ट होगी कि वो उस मीडियम की रिफ्रैक्टिव सरफेस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। यानी अगर हम नॉर्मल पॉइंट से रिफ्रैक्टिव रे का एंगल बनाएं तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री आएगा। द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर क्यों है, क्योंकि जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तब वो अपने ओरिजिनल पाथ से बहुत ज्यादा बेंड हो रही है। अब ओरिजिनल पाथ से बहुत ज्यादा बेंड होने की वजह से एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कम है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है। अब हम अगर इस स्टेज पे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ऑटोमेटिकली साथ बढ़ता जाएगा।
If the angle of incidence is gradually increased, a stage will come when maximum refraction occur. अब मैक्सिमम रिफ्रैक्शन का मतलब ये है कि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, हत्ता कि वो पॉइंट आ जाएगा कि जब लाइट रे पूरी तरह रिफ्रैक्ट हो जाएगी, यानी जब लाइट रे ग्लास के मीडियम से पास करती हुई एयर के मीडियम में पहुंचेगी तो वो अपनी बेंडिंग ऑफ लाइट को या अपनी रिफ्लेक्टेड रे को इस तरह शो करवाएगी कि वो सेकंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव बाउंड्री या रिफ्रैक्टिव सरफेस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, यानी नॉर्मल के साथ मिलकर वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. A stage will come when maximum refraction occur and the angle of refraction become a 90. Here the refracted ray become parallel to the surface of the refracted medium. यानी रिफ्रैक्टेड रे बिल्कुल पैरेलल होगी रिफ्रैक्टेड मीडियम हमारे पास क्या है एयर, बिल्कुल पैरेलल होगी और इसने नॉर्मल पॉइंट के साथ मिलके एंगल बनाया 90 डिग्री का. डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पे रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री के एंगल पर रिफ्रैक्ट हो उसे क्रिटिकल एंगल कहते हैं. द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द angle of refraction is 90 is called the critical angle. critical angle को हम C से represent करते हैं. It is denoted by C. critical angle for water is about 49 degree while for glass is 42 degree. यानी जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेजुअली इंक्रीज होता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू भी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, हत्ता कि वो स्टेज आ जाती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस उस मीडियम के क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाता है. तब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस की वजह से जो रिफ्रैक्टेड रे सेकंड मीडियम में जाके अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर रही होती है वो इस तरह रिफ्रैक्ट होती है कि उस रिफ्रैक्टेड सरफेस के बिल्कुल पैरेलल हो जाती है, यानी रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी स्टेज में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 होती है. This is end of my side. Thank you very much. Allah Hafiz.